हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेसन नंबर 2 फाउंडेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज उसका ये लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले लेक्चर में हमने फाउंडेशन टाइप ऑफ फाउंडेशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो इसके पहले हम खसकेदार नींव के बारे में पढ़ रहे थे। खसकेदार नींव क्या होती है, फिर उसके हमने विड्थ जाना, फिर उसके बाद चौड़ाई जाना, फिर ब्लॉक की चौड़ाई जाना। आज हम उसी का अगला भाग लेके आए हैं। खसकेदार नींव का स्केच कैसे बनाते हैं थंब रूल से, थंब रूल द्वारा या फिर हस्त रूल द्वारा उसका स्केच यानी इसका निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, थंब रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा इसी टॉपिक से हमारा बिल्डिंग ड्राइंग का एक पूरा चैप्टर रहता है। उस चैप्टर का नाम है नींव फाउंडेशन, जो लगभग एग्जाम में 10 से 15 नंबर का आता है। तो दोस्तों, इसको आप थंब रूल को सही से समझ लेंगे तो इसमें मान लीजिए आए चाहे ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, लेकिन बिल्डिंग ड्राइंग में तो 100% आता है, क्योंकि उसमें 10 से 15 नंबर एक आता है। 15 नंबर मान लीजिए एक आता है, उसमें फाउंडेशन का बनाना रहता है, उसमें दे देगा 60 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर का एक फाउंडेशन का निर्माण कीजिए। तो उसमें से जो थंब रूल होता है, यही वाला रूप थंब रूल या फिर हस्त रूप, इसी का उपयोग करके उसका निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, हम यही समझते हैं कि आप इसको मन लगा के इसको समझिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप नहीं समझेंगे तो आप बिल्डिंग ड्राइंग में कुछ मान लीजिए 15 नंबर आपका चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसीलिए हमने ये लेक्चर छोटा बनाया और सिर्फ एक ही टॉपिक रखा है, खसकेदार नींव के लिए हस्त रूल, थंब रूल ऑफ स्केचिंग स्प्रेड पुटिंग फाउंडेशन। खसकेदार नींव का निर्माण हम कैसे करते हैं थंब रूल के नियम। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हमारा हस्त रूल या थंब रूल क्या होता है। तो दोस्तों, हम खसकेदार नींव के लिए हस्त रूल, थंब रूल ऑफ स्केचिंग स्प्रेड पुटिंग फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेप वाइज है और हम आपको स्टेप वाइज ही समझाने की कोशिश करेंगे, चित्र की भी सहायता से समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप है, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर नींव में दीवार की मोटाई अधिरचना में रखी गई दीवार की मोटाई की दुगनी ली जाती है। अर्थात यदि अधिसंरचना में दीवार की मोटाई t है तो कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर नींव में 2t ली जाएगी। पहले इसको समझते हैं। देखो, ये दोस्तों है, ये हमारा चित्र है। तो इस चित्र में ये समझना है ये क्या कह रहा है, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर नींव में दीवार की मोटाई, जो हमारी अधिरचना होता है, मतलब सुपर स्ट्रक्चर होता है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो ऊपर की दीवार होती है, जो ऊपर की दीवार यदि मोटाई t ली जाएगी, यदि मोटाई t ली जाएगी तो जो खसकेदार रहेगा, कंक्रीट ब्लॉक का जो खसका है, ठीक है, जो ये देखिए सबसे पहले फाउंडेशन में क्या होता है, नीचे एक कंक्रीट ब्लॉक का खसका बनाया जाता है। तो जिस खसके के ऊपर जो मोटाई होगी 2t ली जाएगी, इसकी जो चौड़ाई होगी 2t ली जाएगी। मान लीजिए जो हमारा ऊपर वाली दीवार की मोटाई 40 सेंटीमीटर दिख रही है, तो यहाँ हमारा 80 सेंटीमीटर लेंगे। पहले देखिए, फाउंडेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले नीचे हमने बताया था कंक्रीट ब्लॉक एक बिछाएंगे। कंक्रीट ब्लॉक में 1:6:12 होता है। ये उसके अनुपात में कंक्रीट ब्लॉक जब बना देते हैं तो फिर उसके ऊपर जो पहले ईंट का हम रद्दा बनाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, पहले हमने कंक्रीट बनाया, कंक्रीट का रद्दा बनाया, कंक्रीट का इसके खसका बनाया, फिर इसके ऊपर जो अब हम ईंट का बनाएंगे उसके बारे में बात करें। तो इसकी जो लंबाई होगी, इसका क्या करेंगे, जो हमारे ऊपर फाउंडेशन होगी, मान लीजिए ऊपर वाली फाउंडेशन ये है, इसकी लंबाई 40 है या 20 है, जितना हो यानी मानना है, आप मान लीजिए t मानना है, ठीक है। जब t मान लेंगे तो इसके खसकेदार के ऊपर, कंक्रीट के खसकेदार के ऊपर जस्ट जो होगी, ये देखिए जस्ट जो उसकी होगी, इसकी लंबाई 2t होगी। तो उम्मीद करते हैं ये पहला स्टेप था कि आपको जो अधिरचना सुपर स्ट्रक्चर में जो
दीवार की मोटाई होगी उसकी हम दुगुना लेंगे तो ये हमारा टूटी हो जाएगा। तो उसकी हमने टी लिया है, तो कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर न्यू में दीवार की मोटाई अधिरचना में रखी गई मोटाई की दुगनी ली जाती है। अर्थात यदि अधिरचना में दीवार की मोटाई टी है तो कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर 2t ली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला स्टेप समझ में आ गया। इसमें क्या करते हैं, ये करते हैं कि आप अधिरचना में जो लेंगे टी लेंगे लंबाई, उसके यहाँ 2t ली जाती है। तो दोस्तों ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है हमारा ईंट चिनाई की दीवार में। क्या ईंट चिनाई दीवार की बात कर रहा है? ये हमारा कंक्रीट है, अब इसके ऊपर हम ईंट चिनाई की दीवार करते हैं। तो ईंट चिनाई की दीवार में प्रत्येक खसका 5 सेंटीमीटर का रखा जाता है। मतलब ये अब हमारा जो तैयार हो गया पहला स्टेप जब हमारा तैयार हो गया, अब दूसरा स्टेप की बात कर रहा है। तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं, 5 सेंटीमीटर इस साइड से छोड़ते हैं और 5 सेंटीमीटर इस साइड से छोड़ते हैं। तो यही कह रहा है दोनों तरफ से जब 5-5 छोड़ेंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा कि 10 सेंटीमीटर कैसे बढ़ती है, 5-5 सेंटीमीटर। दूसरा है। फिर तीसरा है कंक्रीट ब्लॉक का खसका। कंक्रीट ब्लॉक का खसका 10 से 15 सेंटीमीटर लिया जाता है। देखिए जो कंक्रीट बात होती है, कंक्रीट का, ईंट की नहीं, कंक्रीट के जो ब्लॉक होती है, कंक्रीट ब्लॉक का खसका 10 से 15 सेंटीमीटर ली जाता। अतः कंक्रीट ब्लॉक की नींव पर तल की चौड़ाई ये देखिए 2t + 2g होता है। 2t + 2g ये होता है हमारा 2j होता है और ये होता है 2t + 2g होता है। इसकी लंबाई, कंक्रीट ब्लॉक की लंबाई 2t + 2j होता है और इसकी लंबाई 2j होता है। और j क्या होता है, ये जो हम खसका बनाते हैं ईंट का, उसकी चौड़ाई होती है, ऊंचाई या फिर चौड़ाई कहें, ये होता है। लंबाई ये हमारी हुई 2t हुई और उसकी चौड़ाई या फिर ऊंचाई कहें j होता है। तो आपको ये तो पहले समझ में आएगा कि नहीं, ये j क्या होता है, t क्या होता है। t ये होता है कि जितनी हम अधिरचना के ऊपर उसकी मोटाई लेंगे। ये मोटाई क्या बनाते हैं, मान लीजिए सबसे ऊपर जब जाते हैं 9 इंच की बनाएंगे या 14 इंच की बात, 9 इंच की या 18 इंच की बनाते हैं या फिर 14 इंच की बनाते हैं या फिर यानी 2 रद्दा का बनाते हैं या 1 रद्दा का या फिर 1.5 रद्दा का। तो हम मान लीजिए 9 इंच की बनाने के, तो 9 इंच लेंगे तो यहाँ हमारा 18 इंच होगा। इस तरह हम समझ सकते हैं, ठीक है। और या फिर उसके टी लेंगे तो यहाँ 2t लेंगे, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या है, हम 5-5 सेंटीमीटर खसका छोड़ते हैं। फिर इसकी ऊंचाई मान लीजिए या फिर चौड़ाई, ऊंचाई मानिए या फिर चौड़ाई मानिए, इसका जे होता है। तो जो ब्लॉक वाली होती है किसका, कंक्रीट का ब्लॉक होता है 2j होता है। देखिए जो बाहर से हम मापे रहते हैं तो ये इसका 2t होता है और जो इसका मानते हैं j होता है तो इसका 2j। और इसकी लंबाई, कंक्रीट ब्लॉक की लंबाई पूरी होती है 2t + 2j। उम्मीद करते हैं आपको 3 स्टेप तक समझ में आएगा। अब अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब चौथा स्टेप है कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई। कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई या फिर मान लीजिए ऊंचाई खसके की दूनी ली जाती है, अर्थात 2j ले जाते हैं। जो हमने पहले समझाया कि मान लीजिए ये j होगा तो फिर इसका ये होगा 2j होगा। बस जो हम ईंट की लेते हैं j लेते हैं और भी जो कंक्रीट का ऊंचाई होगी या फिर चौड़ाई होगी 2j होगी। फिर इतना 4 स्टेप हो गया। फिर पांचवा है भूमि तल से नींव की गहराई 60 से 90 सेंटीमीटर ली जाती है। मतलब फ्लिंथ लेवल और नीचे से कुल मिला के 60 से 90 सेंटीमीटर से ज्यादा, 60 से 90 सेंटीमीटर मतलब 1.5 से 2 सेंटीमीटर ली जाती है। बस 60 सेंटीमीटर मतलब 2 फुट और फिर ये हो जाएगा 2.5 फुट। 90 सेंटीमीटर यानी 2.5 फुट, 30-90 3 फुट। तो ये 2 से 3 फुट ली जाती है। पूरा जो हमारा फाउंडेशन की ऊंचाई होती है फ्लिंथ लेवल से लेकर नीचे तक, उसकी 2 से 3 फुट तक ली जाती है। फिर है छठवा है कुर्सी तल में जमीन तल की ऊंचाई 30 से 45 सेंटीमीटर ली जाती है। जो फ्लिंथ लेवल हमारा होता है 30 से 45 सेंटीमीटर ली जाती है। फ्लिंथ लेवल की परिभाषा आप जानते हैं, भूमि तल तथा फर्श के बीच के ऊर्ध्वाधर लंबाई को फ्लिंथ लेवल कहते हैं या फिर कुर्सी तल कहते हैं। मतलब जहां से हमारा जमीन ढक जाती, जमीन के ढकने के बाद जितनी ऊपर थोड़ा रह जाती है ऊंची दीवार, उसे कहते हैं
फ्लिंथ लेवल क्यों बनाई जाती है? कुल मिला के बाढ़ के पानी घर में घुसने ना पाए, ऊंचा रहे हमारा, इसलिए उसके बनाई जाती है। तो छठवा होगा फ्लिंथ लेवल यानी कुर्सी तल। फिर है खसकों की संख्या 2t - t, प्रत्येक चरण में काटे गए खसकों की चौड़ाई 2t - t अपान 10 ली जाती है। ये फार्मूला फिर ईंट में प्रत्येक तरफ 5-5 सेंटीमीटर के खसके देते हैं, तो एक चरण में 5 + 5 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे पूरे स्टेप। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। हम इसको दोस्तों एक बार फिर से दोहरा देते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाता है। तो दोस्तों ये हम एक बार फिर से दोहराते हैं। कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर नींव में दीवार की मोटाई यदि रचना के रखी गई दीवार मोटाई की दुगनी ली जाती है, अर्थात यदि रचना में दीवार की मोटाई t है तो कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर 2t ली जाएगी। ये दोस्तों हमारे चित्र से ये समझाया था कि मान लीजिए ऊपर आप लेंगे t ले रहे हैं तो इसकी जो लंबाई होगी 2t होगी, ठीक है। फिर है ईंट चिनाई की दीवार में प्रत्येक खस का 5 सेंटीमीटर रखा जाता है, प्रत्येक चरण में दीवार की मोटाई 2 × 5 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। कंक्रीट ब्लॉक का खसका 10 से 15 सेंटीमीटर, अतः कंक्रीट ब्लॉक की नींव की चौड़ाई 2t + 2j ये होता है। तो अब इतने स्टेप हो गया। ये चौथा स्टेप है कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई खस्ते की दूनी ली जाती है, अर्थात 2j होता है। फिर है पांचवा भूमि तल से नींव की गहराई 60 से 90 सेंटीमीटर ली जाती है। और छठा है कुर्सी तल में जमीन तल से ऊंचाई 30 से 45 सेंटीमीटर ली जाए। और खसकों की संख्या 2t - t, प्रत्येक चरण में काटे गए खसकों की चौड़ाई होती है। फिर ये फार्मूला होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का थंब रूल आपको समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आ गया हो तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको फाउंडेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों इसको शेयर करना आप मत भूलिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।